आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। संगम स्नान के लिए आई एडवाइजरी। मौनी अमावस्या पर आ रहे महाकुंभ। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कहा है कि संगम के सभी घाट समान रूप से पवित्र हैं, इसलिए आग्रह किया है कि भीड़ भाड़ से बचने के लिए वे जिस घाट पर पहले पहुंचे वहीं स्नान कर लें। बीजेपी की भाषा क्यों बोलने लगे राहुल गांधी। मोदी शाह के हथियार से अरविंद केजरीवाल पर वार। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने पटपड़गंज रैली में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, उन्हें वादा खिलाफी और शराब घोटाले का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। महाकुंभ नगर में जोनल प्लान लागू। संगम स्नान के लिए इन रास्तों का करिए प्रयोग। मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज महाकुंभ नगर में जोनल प्लान लागू कर दिया गया है। अगर आप मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं तो जिस रूट से आ रहे हो उसी तरफ के घाट पर पहुंचने का रूट निर्धारित किया गया है। जहां पड़े योगी आदित्यनाथ के कदम वहां खिला कमल। जान लीजिए यूपी सीएम का स्ट्राइक रेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने 23 जनवरी 2025 को किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में जनसभाएं की और यमुना के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। एनआईए की टीम जाने वाली है अमेरिका 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को विभिन्न हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे। मृतकों में अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली के नागरिक भी शामिल थे। कच्चे माल को निर्यात करना और तैयार माल को आयात करना स्वीकार नहीं। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर लगे बैन। बीजेपी ने ईसीआई से कर दी मांग। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अमोनिया विवाद अहम मुद्दा बन गया है। इसी बीच भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था तो आम आदमी पार्टी पर सीएम योगी ने बोला बड़ा हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मंगेलपुरी में एक बड़ी रैली की और शहर की स्थिति के मद्देनजर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। रूस को चारों खाने चित करना चाहते हैं। ट्रम्प पीएम मोदी से बातचीत में दिया हथियारों वाला प्रस्ताव, जिसमें डिफेंस सेक्टर में मचेगी खलबली। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहली बार फोन पर बात हुई। इस दौरान ट्रंप ने भारत को हथियारों का ऐसा प्रस्ताव दे दिया जिससे डिफेंस सेक्टर में खलबली मच सकती है। ताहिर हुसैन हर दिन 2 लाख देगा, घर नहीं जा सकता। प्रचार भी एससी की एक शर्त है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को 5 साल बाद शर्तों के साथ ही सईद पर जेल से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। शादी और संतान से लेकर संपत्ति तक आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद बदल जाएंगे इनसे जुड़े ये 8 नियम। शेख हसीना का ये आदेश बना यूनिट सरकार के लिए जंजाल। जाने क्यों बांग्लादेश में ठप पड़ गई 400 ट्रेनें। यूपी एग्री परियोजना की शुरुआत। सीएम योगी बोले किसानों एग्री सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्री परियोजना के लिए 2737 करोड़ रुपए का लोन विश्व बैंक से मिला है, जबकि राज्य सरकार ने 1166 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। एक साल में बीजेपी की कमाई में 83%, जबकि कांग्रेस में 170% का इजाफा। जानिए किस पॉलिटिकल पार्टी के पास है कितना पैसा। व्हाट्सएप या ईमेल से आरोपी को नोटिस नहीं भेजी जा सकती, पुलिस एससी ने दिया निर्देश। एससी का यह निर्देश तब आया जब कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में हिंसा के समय कहीं नहीं दिखे केजरीवाल पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कांग्रेस सांसद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। क्या मुस्लिम महिला धर्मनिरपेक्ष जायदाद कानून चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका केंद्र से मांगा जवाब। शाहबानो केस के बाद भारत में कानून या शरीयत के लिहाज से मुस्लिम महिला को संपत्ति में अधिकार का एक ऐसा ज्वलंत मामला सामने आया है जिस पर बहस छिड़ गई है। रेप और हत्या में पहले सजाए मौत फिर बरी। जाने क्या है इंजीनियर अनहया हत्याकांड। मुंबई की एक विशेष महिला अदालत ने 2015 में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इस सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले आतिशी को बड़ी राहत। कोर्ट ने बीजेपी का मानहानि केस किया खारिज। बीजेपी नेता ने 8 विधायकों पर खरीद फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए आतिशी समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 30 जनवरी को केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी के लिए सपा का ये सांसद भी करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। चुनाव से पहले एक बार फिर जेल से बाहर आए राम अनुयायियों से की यह अपील। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर एक बार फिर सैनिक प्रशासन मेहरबान है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में मौलवी को दी जमानत। हाई कोर्ट को लगाई फटकार। जानिए पूरा मामला आखिर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक तौर पर विकलांग युवक को जबरन धर्मांतरित करने के मामले में एक मौलवी को जमानत देती है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। बहु विवाह पर रोक, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। 1 लाख करोड़ रुपए से देश की सेहत सुधारेगी सरकार। बजट के लिए बनाया तगड़ा प्लान।